जैसा कि आज हम सभी लोग जानते हैं कि जो डॉक्टर प्रोफेशन है आज हमारी सोसाइटी का सबसे ज्यादा नोबल और सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पैसा ही नहीं, हमें लोगों की दुआएं भी मिलती है। हालांकि सिर्फ पैसों के लिए अगर आप आ रहे हो तो ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। देखिए, जो डॉक्टर बनने का सफर है वो स्टार्ट हो जाता है क्लास 12 से कि नीट यूजी एग्जाम के अंदर लगभग 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको मिलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, जिसकी फीस बहुत कम होती है, लगभग 10,000 रुपए पूरे साल की होती है, इवन उससे भी कम होती है। फिर आपको 5.5 साल का टाइम लगता है, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूड है। नीट पीजी जो एग्जाम लगता है वो आपका लगेगा एमबीबीएस करने के बाद। अब पर इन डॉक्टर्स की काफी ज्यादा डिमांड होती है। इस स्टेज पे आपको 2 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक पर मंथ सैलरी मिलती है। और उनमें आपने सुना होगा कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो हेलो मेरे नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग ये समझेंगे हाउ मच अ डॉक्टर अर्न्स आफ्टर एमबीबीएस। एक एमबीबीएस करने के बाद में एक डॉक्टर कितना पैसा कमाता है या कितना पैसा कमा सकता है, क्योंकि अगर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इतना जानना तो जरूरी है कि इस प्रोफेशन में आगे चल करके हम कितना पैसा कमा सकते हैं और इसमें जॉब सिक्योरिटी कितनी है। जैसा कि आज हम सभी लोग जानते हैं कि जो डॉक्टर प्रोफेशन है आज हमारी सोसाइटी का सबसे ज्यादा नोबल और सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब मानी जाती है, क्योंकि यहां पर सिर्फ पैसा ही नहीं, हमें लोगों की दुआएं भी मिलती है। तो अगर आपके अंदर वो पैशन है, आपके अंदर वो जज्बा है कि अगर आपको मजा आता है लोगों की सेवा करने में, लोगों से दुआ लेने में, तो ये प्रोफेशन आप ही के लिए है। हालांकि सिर्फ पैसों के लिए अगर आप आ रहे हो तो ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट स्टेजेस में ये बताऊंगा कि किस स्टेज पे कितना पैसा डॉक्टर कमाता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की हमारी वीडियो, लास्ट तक जरूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इस पे कमेंट करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को। देखिए, जो डॉक्टर बनने का सफर है वो स्टार्ट हो जाता है क्लास 12 से। आप हो सकता है क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, लेकिन जो सफर की शुरुआत होती है वो क्लास 12th में होती है। क्लास 12th के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए और इनके ऊपर कमांड होनी चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम लगता है जिसको हम बोलते हैं नीट यूजी एग्जाम। नीट यूजी एग्जाम का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और यूजी स्टैंड्स फॉर अंडर ग्रेजुएशन, मतलब ये ग्रेजुएशन लेवल का एक एग्जाम होता है जिसमें आपके 11th एंड 12th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हो तो आगे आपका एमबीबीएस करने का सफर स्टार्ट होता है। इसकी प्रिपरेशन का टाइम 1 साल से लेकर के 2 साल का होता है। कुछ बच्चे क्लास 11 से स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे क्लास 12th में आकर के स्टार्ट करते हैं, इवन कुछ बच्चे क्लास 12th पास करने के बाद में ड्रॉप लेकर के भी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर इन तीनों सब्जेक्ट में आपकी कमांड होना जरूरी है, तब जाकर के नीट एग्जाम क्लियर होता है। मैं आपको एक मोटा मोटा रफ आइडिया बता देता हूं कि नीट यूजी एग्जाम के अंदर लगभग 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तो कंपटीशन काफी टफ है। अगर आपको भीड़ में आगे निकलना है तो आपको उनसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा। चलिए आगे समझते हैं एमबीबीएस के बारे में। देखो, जैसे ही आप नीट एग्जामिनेशन क्लियर करते हो, वो एग्जाम क्रैक करते हो, तो आपका सफर स्टार्ट हो जाता है एमबीबीएस का। एमबीबीएस जो है वो एक डिग्री है ग्रेजुएशन लेवल की, जो नीट एग्जाम्स जब आप क्लियर करोगे तो आप एमबीबीएस के अंदर एडमिट कर जाओगे। एमबीबीएस स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अब देखो, यहां पर एमबीबीएस करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको मिलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, जिसकी फीस बहुत कम होती है, लगभग 10,000 रुपए पूरे साल की होती है, इवन उससे भी कम होती है। लेकिन अगर आपकी रैंक कम आती है नीट के एग्जाम में, तो आपकी रैंक कम आएगी, मार्क्स कम आएंगे, तो वहां पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, फिर आपको मिलता है प्राइवेट कॉलेज, जिनकी फीस काफी ज्यादा होती है, 70, 80, 90 लाख तक, इवन 1 CR तक, इवन उससे ज्यादा भी होती है। तो वहां पर सभी बच्चे तो अफोर्ड नहीं कर पाते। अब मैं आपको एक आइडिया बताता हूं कि मैंने आपको बताया नीट एग्जाम के अंदर ऑलमोस्ट 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, जिसमें से सीट जो है ओनली वो ऑलमोस्ट 55,000 है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, अगर हम बात करें तो, जिसके अंदर फीस कम है। बाकी सब या तो प्राइवेट कॉलेज है या फिर आप तो सीट से बाहर हो।
ठीक है, अब देखो यहां पर हम बात करते हैं इस ड्यूरेशन की। कोर्स कितने टाइम का होता है जो एमबीबीएस का कोर्स है, इसके अंदर आपको 5.5 साल का टाइम लगता है, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूड है। मतलब 4.5 साल का पूरा कोर्स है, जिसके अंदर आपको डिटेल में ह्यूमन के बारे में सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है वो डिटेल में बताई जाती है, जैसे कि एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में डिटेल में बताई जाएगी, जो आपको काम में आती है डॉक्टर बनने के बाद में। उसकी पढ़ाई होगी, 4.5 साल की पढ़ाई हो गई, और 1 साल को आपको लगता है इंटर्नशिप के अंदर। इंटर्नशिप क्या है? इंटर्नशिप वो है जिसके अंदर आप प्रैक्टिस करते हो। 4.5 साल की पढ़ाई करी, उसके बाद में 1 साल आपको किसी एक हॉस्पिटल के अंदर या मेडिकल कॉलेज के अंदर ही आपको 1 साल की प्रैक्टिस करनी होती है, जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। यह काफी ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज, जो आपको बड़े ध्यान से करना है। अब बात करते हैं इंटर्नशिप के टाइम पे जो आपको सैलरी मिलती है, उसको हम बोलते हैं स्टाइपेंड। स्टाइपेंड जो आपको इस दौरान मिलता है इंटर्नशिप के टाइम पे, वो 15,000 से लेकर के 35,000 तक आपको मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, किस मेडिकल कॉलेज में हो, तो ये वेरी करता है, कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगर आपने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, 5.5 साल का पूरा कोर्स कर लिया, तब आप क्या कर सकते हो? या तो आप कर सकते हो कि मेरी पढ़ाई तो इतनी ठीक है, आप अपना पर्सनल क्लिनिक खोल सकते हो, या किसी हॉस्पिटल के अंदर जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे आगे और पढ़ाई करनी है, तो एमबीबीएस के बाद में भी इसके ऑप्शंस हैं। देखो, एमबीबीएस के बाद में आगे पढ़ने के लिए जाओगे तो वहां पर एक एग्जाम आता है नीट पीजी। मैंने अभी आपको बताया था नीट यूजी, वो था ग्रेजुएशन लेवल, ये है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, मतलब मास्टर्स। यहां पर आपका स्पेशलाइजेशन होता है, आप स्पेशलाइज्ड होते हो किसी एक पर्टिकुलर चीज के अंदर। देखो यहां पर नीट पीजी जो एग्जाम लगता है वो आपका लगेगा एमबीबीएस करने के बाद में। अगर आप नीट पीजी एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको ये पीजी करने का मौका मिलता है। और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जो है, मतलब ये जो नीट पीजी है, इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का है। पहले आपको लगे 5.5 साल, अब आपको 3 साल और लगाने हैं। लेकिन इसके साथ में ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते, आप काम भी कर सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो, दोनों साथ साथ में कर सकते हो। और इस स्टेज के ऊपर जो आपको सैलरी मिलती है वो मिलती है 60,000 से लेकर के 1.5 लाख तक पर मंथ। अब अगेन ये भी वेरी करता है, डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में हो, डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कैसी है, आप पेशेंट को किस अच्छे तरीके से, कितने अच्छे तरीके से, कितने बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हो, साथ में आपका एक्सपीरियंस अब कितने टाइम का हो चुका है, और आपका कॉलेज कौन सा है। राइट, चलिए, कॉलेज या फिर आपका हॉस्पिटल कौन सा है, तो वहां पर ये चीजें वेरी करती है। 60,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए पर मंथ तक आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो 3 साल का आपका हो गया पीजी। अब पीजी के अंदर अलग अलग कोर्स आते हैं, जैसे ईएनटी वाला कोर्स आपने सुना होगा, वो इसमें आता है। डर्मेटोलॉजी स्किन वाला कोर्स, वो भी इसी के अंदर आता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर से रिलेटेड अगर आपको कोर्स करना है, वो भी इसी के अंदर आता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप लोग कर सकते हो यहां पर। इसमें बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड भी आता है, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आपने एमबीबीएस कर लिया, उसके बाद में पीजी भी कर लिया। अच्छा, एक चीज और है, जो पीजी है उसको हम एमएस या एमडी बोलते हैं, दैट इज मास्टर ऑफ सर्जरी, एंड एमडी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ओके, चलिए, अब देखो आपने पीजी भी कर लिया, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, और आप काम भी कर रहे हो, लेकिन अब आपको चाहिए कि मेरे को आगे और पढ़ना है, तो पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती। और इसके बाद में फिर हमारे पास एक और कोर्स आता है, दैट इज सुपर स्पेशलाइजेशन, नीट एसएस। तो अगर आपने पीजी कर ली है, मास्टर्स कर लिया है, उसके बाद में आपका एक और एग्जाम लगेगा, दैट इज नीट एसएस। एसएस स्टैंड्स फॉर सुपर स्पेशलाइजेशन। आपने पहले ही स्पेशलाइजेशन कर लिया था, लेकिन अब और ज्यादा स्पेशलिटी आपको मिलेगी। यहां पर इन डॉक्टर्स की काफी ज्यादा डिमांड होती है, देखते हैं इसके बारे में। तो जो ड्यूरेशन है इस कोर्स का, अगेन 3 साल है, मतलब 5.5 साल, फिर 3 साल, 8.5 साल, फिर 3 साल, मतलब ऑलमोस्ट 11.5 साल आपको इस कोर्स जब कंप्लीट करोगे तो टोटल आपको 11.5 साल तक लग चुके होंगे। अब देखो सैलरी कितनी मिलती है इस स्टेज पे, आपको 2 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक पर मंथ सैलरी मिलती है। यह भी डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल के अंदर हो, किस मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका पेशेंट हैंडलिंग स्किल कैसी है, और आपकी जगह कौन सी है। राइट, चलिए, अब देखो यहां पर ये जो डॉक्टर होते हैं इनकी डिमांड काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक पढ़ाई, मतलब बहुत सारे तो लोग जो हैं वो इस भीड़ का हिस्सा ही नहीं होते, वो बाहर निकल चुके होते हैं। तो यहां पर आते आते बहुत कम लोग इस स्पेशलाइजेशन तक पहुंच पाते हैं, और उनमें आपने सुना होगा कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं, 2 लाख to 5 लाख पर मंथ, और इवन इससे भी बहुत ज्यादा, ये स्टार्टिंग है।
अगर वो अपना प्राइवेट क्लिनिक रखते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल रखते हैं, तो उसके अंदर तो बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। अब देखो यहां पर सबसे कॉमन चीज हम यहां पर बात करते हैं कि जो सभी डॉक्टर्स के साथ में होती है वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग कितनी होगी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाती है। तो हो सकता है सभी लोग सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्स ना करें, कुछ लोग एमबीबीएस करके रुक जाएं, अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लें, कुछ लोग पीजी करके रुक जाएं, हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, और कुछ लोग जो चाहते हैं और ज्यादा स्पेशलाइजेशन करना, जैसे कि न्यूरोसर्जन बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। राइट। प्राइवेट प्रैक्टिस अगर करते हैं सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, तो उनको लगभग 5 लाख या उससे ज्यादा पैसा मिल सकता है पर मंथ। अगर वो सीनियर कंसल्टेंट बनते हैं तो 10 लाख या उससे भी ज्यादा पैसा मिलता है, और ये बहुत कम है। इससे बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं डॉक्टर, 20, 30, 50 लाख रुपए पर महीना तक कमाते हैं। ठीक है, तो पैसों का यहां पर अंत नहीं है, लेकिन चाहिए तो आपकी मेहनत, डेडिकेशन। तो देखो यहां पर आप लोगों ने देखा लगभग 11.5-12 साल, ये कब है? जब आप ड्रॉप नहीं लेते हो, बीच में कोई भी साल आपने ड्रॉप नहीं लिया, तब जाकर के 12 साल लगते हैं। मोस्टली केसेस में जो है 15 साल आपको लग सकते हैं। हो सकता है आप 17 साल के हो आज, अब आप देख लीजिए 15 साल बाद लगभग 31, 32 के आप हो जाएंगे। तो अगर बिना ड्रॉप किए अगर आप उस पूरी पढ़ाई को करते हैं तो आपको लगभग 30-32 साल जो है आपकी एज हो चुकी होगी। तो यहां पर काफी ज्यादा हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, पैशनेट रहना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि यहां पर पैसा है लेकिन आपका पैशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जज्बा होना चाहिए कि मुझे काम करना है, मुझे मजा आता है पेशेंट को डील करने में, मुझे मजा आता है लोगों की दुआएं लेने में, तब जाकर के आपको दुआ मिलेगी। ये इतना नोबल प्रोफेशन है जिसके अंदर लोग बाग भगवान तक मानने लगते हैं डॉक्टर को। राइट। तो काफी ज्यादा मेहनत चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, तब जाकर के सक्सेस मिलती है, और डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए। यही की होती है सक्सेसफुल होने की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, इस पे कमेंट करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस तरीके की और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू ऑल, हैव ए गुड डे, लेट्स क्रिकेट।